Good morning student. Today we are going to start chapter 4 air from geography book. Our earth is surrounded by huge blanket air called atmosphere. Atmosphere की definition फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई थी, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। एक चारों तरफ एक एयर के ब्लैंकेट को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो अर्थ के चारों ओर रहता है। एटमॉस्फेयर ये हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ, जो हम ब्रीथ करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्टिव सन रेज, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, इन सब से हमें बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट प्रोटेक्शन वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द बेक्ड हो जाएंगे हम लोग हीट से, और या फिर ठंडे, जिस तरफ हीट नहीं होगी, सन रेज नहीं होंगे, उस तरफ इतनी ठंड होगी कि हम लोग ठंड से मर जाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिविएबल, मतलब हमें जीने योग्य बनाता है ये। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द एयर एज यू सीन हेयर, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पर देखिए येलो पोर्शन में आर्गन है 0.93% एंड द अदर गैसेस 0.04%। तो यहाँ पर आपको सारा का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा एयर कंपोजिशन में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, argon, hydrogen are found in lesser quantity. Apart from these gases, tiny dust particles also present in the air. पाई चार्ट में आपको दिखा देगा। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर व्हेन वी इनहेल, मतलब जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स, हमारे एंड एक्सेल इट, जिसे कि हम फिल्टर, हमारे लंग्स फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं, हम उन्हें एक्सेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर लेते हैं वो बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल रूट ऑफ द प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट इनटू इन इट्स फॉर्म सो दैट अ प्लांट कैन यूज। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से भी हम इन्हें बुलाते हैं। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल एयर, ये ह्यूमन के काम आती है, ये ब्रीथ करते हैं, एनर्जेटिक है ये हमारे लिए। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो करते हैं। इट इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट द एयर रिमेन कांस्टेंट, जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो सेम रहती है, वो घटती नहीं है कि हमने सांस ले ली तो वो घट गई, नहीं, उतनी ही बनती रहती है। इट इफ़ वी कट ट्रीज दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, अगर ट्रीज को हम काट देंगे तो ये बैलेंस घट जाएगा, खराब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, ये ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ह्यूमन एंड और एनिमल सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट। परफेक्ट बैलेंस, जितना हम लोग और जानवर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट के लिए सफिशिएंट है, जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। हाउएवर बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये बैलेंस कब बिगड़ता है, जब फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे निकलने वाली जैसे कोल और ऑयल गैसेस की वजह से। दे ऐड बिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो उनमें से इतनी बिलियन ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में कर देती है। एज अ रिजल्ट इंक्रीज वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होता है। यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, ग्लोबल वार्मिंग CO2 के लेवल बढ़ने की वजह से होता है, थिंड हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है ओजोन लेयर, छेद कहते हैं जिसे। वार्मिंग बीइंग बैक द जुरासिक एरिया, ये सब चीज़ें आपको खुद पढ़नी होंगी। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अवर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। दिस इज ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक, देन ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा मीजोस्फेयर, मेसोपॉज यहाँ पर रुक जाता है, मीजोस्फेयर यहाँ ख़त्म हो जाता है, एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब आपको बता दिया। प्लेन जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, वो भी लोएस्ट पार्ट में। ट्रोपोस्फेयर, द लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये 13 किलोमीटर मोटी होती है। द एयर, हम इसमें से ऑक्सीजन लेके सांस लेते हैं, इसी में वेदर का फिनोमिना, रेनफॉल का और हेल स्टॉर्म का फिनोमिना होता है, तो ये इसकी क्वालिटी है। देन स्ट्राटोस्फेयर अबाउ द ट्रोपोस्फेयर होता है, ये 50 किलोमीटर जितना
मोटा होता है, 50 किलोमीटर तक ऊपर जाता है. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना. इसमें कोई क्लाउड नहीं होता, कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता. इसमें आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन, इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन अच्छा है उड़ाना. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन ओजोन लेयर, इसी के अंदर ओजोन लेयर होती है. लैंड मीन्स वी हैव जस्ट लर्न प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, हमें पता है ओजोन लेयर हमें हार्मफुल सनरेज से बचाती है. देन मीजोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक की हाइट तक होते हैं. मीटरॉइड्स इसी में बर्न करते हैं. एंटर फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस से मीटरॉइड आ रहे होते हैं वो पहले से नहीं जले होते, वो इसमें घुसते हैं तो आग में परिवर्तित हो जाते हैं. थर्मोस्फेयर, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ हाइट. जैसे जैसे क्या टेम्परेचर क्या होता है, राइज करना शुरू कर देता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है. जैसे आइनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द लेयर, इसी का पार्ट है आइनोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. द लेयर ऑफ द, यहाँ रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपके फ़ोन की जो रेडिएशंस हैं रेडियो की या टेलीविज़न की, वो यहीं से आती हैं. ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू बाय द दिस लेयर. इस लेयर के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है. तो ये एक तरीके का ऐसे प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर आई और यहाँ से वापस अर्थ पर चली गई. एक्सोस्फीयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर. दिस लेयर इज वेरी थिन, ये बहुत पतली होती है. इसमें हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करते हैं स्पेस इन फ्रॉम द एयर. लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये मिलता है.